स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे निर्वात के चुंबकशीलता म्यू जीरो तथा निर्वात के वैद्युतशीलता एप्सिलॉन जीरो में संबंध। मतलब म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो में क्या संबंध है इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम सभी विद्यार्थी जानते हैं कि म्यू जीरो अपान क्या होता है 4 पाई। म्यू जीरो अपान 4 पाई पिछले वीडियो में बताया गया था जिसमें बायो-सेवर्ट का नियम को बताया गया था। म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान क्या होता है 10 के पावर -7 होता है। क्या होता है 10 के पावर -7 होता है। और इसका जो मात्रक लिखना चाहेंगे तो मात्रक भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर का स्क्वायर होता है। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर क्या है 1 है। यह किसका मान है म्यू जीरो अपान 4 पाई का मान जो है 10 के पावर -7 होता है। और यह पहला चैप्टर में बताया गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। मात्रक इसका होता है न्यूटन मीटर का स्क्वायर, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 समीकरण 2 आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। यह जो है चुंबकीय चैप्टर का है और यह जो है वैद्युत जो हम लोग पहला अभ्यास जो पढ़े थे कूलाम का नियम में यह जो हम दोनों मान हम लोग देखे थे। तो यह दोनों मान को आप सभी विद्यार्थी पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 भागा समीकरण 2। मतलब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या करेंगे भाग करेंगे। समीकरण 1 भागा समीकरण क्या करेंगे 2 से। मतलब समीकरण 1 से समीकरण 2 में क्या करेंगे भाग करेंगे। तो अब यहाँ समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे। समीकरण 1 क्या है म्यू जीरो अपान क्या है 4 पाई है। यह समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो है। समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या किए हैं भाग किए हैं। समीकरण 1 यहाँ पे क्या है 10 के पावर -7 है बटा है। और नीचे क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, 9 गुणे 10 के पावर क्या होगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है जो सबसे जो नीचे रहता है वो कहाँ जाता है सबसे ऊपर चला जाएगा और ये बीच में चला जाएगा। तो ऊपर सबसे ऊपर क्या है एप्सिलॉन जीरो है। क्या है एप्सिलॉन जीरो है। तो यहाँ म्यू जीरो है। तो म्यू जीरो के पास कौन जाएगा म्यू जीरो के पास कौन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो जो है ऊपर चला गया बटा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 1 का गुणा जब 4 पाई में कर लेंगे तो क्या बनेगा 4 पाई हो जाएगा बराबर ये -7 घात है नीचे आएगा तो प्लस घात हो जाएगा। तो 1/9 गुणे 10 के पावर पहले 9 था और इसमें 7 आकर के इसमें जुटेगा तो 9 7 क्या हो जाएगा 16। यहाँ 16 घात हो जाएगा। -7 नीचे आएगा प्लस होगा 9 और 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कटने वाला है उसे काट देंगे। 4 पाई से 4 पाई को क्या करेंगे काट देंगे। अब बचेगा क्या यहाँ पर तो म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बचेगा बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 1/9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर और यहाँ लिखेंगे 8 का क्या लिख सकते हैं वर्ग लिख सकते हैं। 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है और 8 दूनी क्या होता है 16 हो जाएगा। तो यह किसका मान है तो 3 गुणे 10 के पावर 8 जो है सी का मान है। प्रकाश का चाल का मान क्या होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। अब यहाँ पे लिख लेंगे अगला लाइन म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर हो जाएगा 1 बटा यहाँ हो जाएगा सी का स्क्वायर। ये सी कैसे बन गया क्योंकि ये प्रकाश का चाल का मान है। प्रकाश का चाल का मान क्या होता है 3 गुणे 10 के पावर 8 होता है। तो यह बन गया सी। तो सी का स्क्वायर हो गया। तो ये लाइन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा बराबर क्या होगा 1/c हो जाएगा। तो यह जो संबंध आया है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए नोट कर। यहाँ का जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे जो है वर्गमूल
लग जाएगा। तो यहाँ पे अगर म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का जो है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का अगर मान पूछा जाएगा तो 1/c² कहेंगे, और अंडर रूट म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का मान पूछा जाएगा तो 1 जो है c नोट करेंगे। तो समझ में आ गया होगा। अब म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, अब मात्रक निकालेंगे। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो का मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक एवं बीमा। मात्रक एवं क्या हो जाएगा, बीमा कैसे निकाला जाएगा। तो मात्रक भी सीख जाइए और इसका जो बीमा जो वैकल्पिक क्वेश्चन में हमेशा यह पूछा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि म्यू जीरो और एप्सिलॉन जीरो कितने के बराबर होता है, तो 1 जो है c² के बराबर होता है। अब यहाँ लिखेंगे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का मात्रक, अब मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, 1/c² का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लिखेंगे c का मात्रक क्या है, तो 1 और c का जो मात्रक होता है मतलब चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर जब हो गया तो यह सेकंड का मीटर का स्क्वायर भी हो जाएगा, सेकंड का भी। जो स्क्वायर जो है ये अंदर जाएगा तो मीटर का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर होगा। तो 1 अगला लाइन लिख लेंगे मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है सेकंड स्क्वायर जो है सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेकंड का स्क्वायर प्रति मीटर का स्क्वायर। या इसको लिख सकते हैं कि सेकंड प्रति मीटर कोष्टक बंद करके लिख सकते हैं स्क्वायर। तो इसका मात्रक जो क्या निकला, सेकंड प्रति मीटर का स्क्वायर आ गया। अगर इसका बीमा निकालते हैं तो यहाँ लिख लेंगे म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का बीमा। अब बीमा क्या होगा, बराबर तो सेकंड का बीमा क्या होता है, t होता है। और यहाँ पे जो है वर्ग है तो वर्ग का लेंगे बटा, और लंबाई मीटर का बीमा क्या होता है, यल, मतलब लंबाई का बीमा जो है यल होता है। तो यहाँ पर भी स्क्वायर का लेंगे क्योंकि सेकंड का बीमा t मतलब समय का बीमा t है और लंबाई का जो बीमा क्या होगा, यल होगा। अब यह जो है यल जो है अंदर जाए, यल के ऊपर जब स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर t का स्क्वायर अब बटा क्या बन जाएगा, नीचे यहाँ लिखेंगे यल का स्क्वायर हो जाएगा। अब यह यल स्क्वायर जो है अगर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, ये प्लस घात है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, यल के ऊपर -2 हो जाएगा, टी पर जो है 2 घात होगा। तो यहाँ यल के ऊपर -2 और टी के ऊपर को कितने घात होगा, 2 घात होगा। यह जो है किसका बीमा निकल गया, म्यू जीरो और क्या है एप्सिलॉन जीरो का जो है गुणनफल का जो है बीमा निकल गया। तो यह बीमा आपसे विद्यार्थी समझ लिए होंगे, मात्रक भी समझ लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का निगमन तथा एम्पियर की परिभाषा। तो अब यहाँ पे जो है यह सूत्र का निगमन किया जाएगा, लेकिन यहाँ दो समांतर चालक हैं। कितने समांतर चालक हैं, 2 समांतर चालक हैं। पहले चालक में I1 धारा बह रहा है और दूसरे चालक में जो है I2 धारा बह रहा है, और दोनों चालकों के बीच की दूरी क्या है, R है। और यहाँ पे अगर चालकों की लंबाई देखा जाए तो चालकों की लंबाई जो है यल है। चालकों की लंबाई क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर लंबाई लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लंबाई क्या है, यल है। तो अब यहाँ पे माना लिखेंगे, तो माना लिखने के बाद से ही सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना, आप सभी विद्यार्थी भी अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, माना यल लंबाई के दो सीधे एवं समांतर सीधे एवं समांतर निर्वात मतलब हवा, निर्वात में रखे तो तारों के बीच दूरी क्या है, R है। तो पहले तार में बहने वाली धारा
पहले तार में बहने वाली धारा क्या है I1 तथा I1 के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र का इसमें फार्मूला क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या बनेगा, तो समांतर जो है चालक में, मतलब एक सीधा धारावाही चालक में अगर बहने वाला जो धारा I1 हो तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का निगमन बताया जा चुका है। म्यू 0 अपान होता है 2 पाई I बटा क्या होता है R होता है, लेकिन यह पहले चालक में है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे I1। तो B बराबर क्या आ गया म्यू 0 बटा 2 पाई I1 बटा क्या हो गया R हो गया। अब यहाँ लिखेंगे दूसरे चालक पर, दूसरे तार लिख सकते हैं और चालक भी लिख सकते हैं, दूसरे तार पर लगने वाला बल। अब दूसरे चालक पर लगने वाला बल, तो बल का सूत्र क्या होता है, तो चालक पे लगने वाला बल का सूत्र जो है बताया जा चुका है। F बराबर होता है I होता है BL साइन क्या होता है थीटा होता है, यह बराबर IBL साइन थीटा होता है। अब ये दूसरे चालक पर है इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे I2 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे I2। अब यहाँ F बराबर बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे I2 और B का मान जो है ऊपर निकला है, इसको समीकरण आप 1 मान सकते हैं। अब यहाँ B का मान रख लेंगे, क्या है म्यू 0 अपान क्या है 2 पाई है और क्या है I1 बटा क्या है R है और उसके बगल में क्या है L है साइन थीटा है। अब इसको क्रम से लिख लेंगे, तो क्रम से कैसे होगा, F बराबर बनेगा म्यू 0 अपान 2 पाई I1 I2 बटा R L साइन थीटा। तो यह जो सूत्र आया है यह क्या है, दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला जो है बल का यह सूत्र है। तो यह सूत्र का निगमन आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे, बहुत आसान विधि से बताया गया है। अब हम यहाँ पे एम्पियर की परिभाषा अब यहाँ नोट करेंगे कि एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाया जाएगा। तो एम्पियर की परिभाषा बनाने के लिए पहले कुछ माना लिखना पड़ेगा। तो एम्पियर की परिभाषा जो है, अगर इसमें धारा जो है I1 बराबर I2 बराबर जो है 1 एम्पियर ले लिया जाए, मतलब धारा इसमें जो है 1 एम्पियर हो और जो लंबाई है L बराबर जो है 1 मीटर हो जाए, लंबाई 1 मीटर हो जाए और R बराबर जो है यहाँ पर जो है R बराबर भी 1 मीटर हो जाए और थीटा बराबर जो है यहाँ पर 90 अंश हो जाए। अब इतना मान को पहले नोट कर लेंगे। 1 एम्पियर की परिभाषा लिखेंगे तो I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर, L बराबर 1 मीटर, R बराबर 1 मीटर और थीटा बराबर 90 अंश। अब नोट करने के बाद से इसमें मान को रखेंगे, I1 के जगह पे, I2 के जगह पे, R के जगह पे, L के जगह पे, थीटा के जगह पे, यह मान को क्या करेंगे रख लेंगे। अब इसमें मान को क्या करेंगे पुट करेंगे, रखेंगे। तो म्यू 0 अपान क्या हो गया 2 पाई हो गया। I1 का मान कितना है, तो I1 का मान जो है 1 रखेंगे, I2 का मान भी 1 रखेंगे, L का मान 1 रखेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन थीटा का मान 90 अंश रखेंगे। तो F बराबर क्या बनेगा म्यू 0 अपान हो जाएगा 2 पाई और 1 में का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा 1 और बटा में 1 है और साइन 90 अंश का मान भी क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से जो है 1 से 1 जो कट जाएगा तो 1 होगा, गुणा कर लेंगे तो टोटल मान आ गया F बराबर जो है म्यू 0 अपान क्या आ गया 2 पाई आ जाएगा। अब म्यू 0 अपान 2 पाई कितने के बराबर है, तो F बराबर जो है म्यू 0 अपान 2 पाई जो बराबर होगा यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर क्या है -7 के बराबर है। अब यहाँ पे जो है मान रखेंगे, अब जो आया है F का मान 2 गुणे 10 के पावर -7 आ गया है। तो यहाँ पे जो ये मान निकला है, अब यहाँ पे एम्पियर की परिभाषा लिख लेंगे। अब तो अब यहाँ परिभाषा बनेगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर वैद्युत धारा, 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह वैद्युत धारा है, वह वैद्युत धारा है जो कि निर्वात अथवा क्या लिख सकते हैं वायु में
परस्पर परस्पर कितने दूरी पे? 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की क्या हो? दूरी पर स्थित, 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखी लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति लंबाई पर 2 गुणे 10 के पावर -7, ये जो निकला है 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती हैं। तो 1 एम्पियर की परिभाषा जो कैसे लिखेंगे? 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह वैद्युत धारा है जो निर्वात अथवा वायु में परस्पर कितनी दूरी पर? 1 मीटर। आर का मान कितना रखे हैं? तो आर का मान जो इसमें 1 मीटर रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे आर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो ऋजुरेखी मतलब सीधा जो 2 समांतर रेखाएं थे, 2 ऋजुरेखी लंबे एवं समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति लंबाई मतलब लंबाई जो है 1 मीटर हो, पर 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है। तो इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी लिख लीजिए, 2 बार पढ़िएगा, निश्चित ये परिभाषा आपको याद हो जाएगा। तो ये परिभाषा यहाँ से ऊपर से जो माना गया है, जो मान जो रखें, इसी से परिभाषा को लिखा गया है। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।